नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। 16 जून 1986 ये तारीख इंडियन रेलवेज के लिए हमेशा एक काला दिन रहेगा। इस दिन ने न केवल रेलवे के इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ा, बल्कि अनगिनत परिवारों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दिन कुंद्रू घाट, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी रास्ता है, वहां एक बहुत ही भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। कुंद्रू घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घुमावदार रास्तों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस दिन की घटना ने इस जगह को एक दर्दनाक याद में बदल दिया। यह हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि पूरा देश सदमे में चला गया। समाचार चैनलों और अखबारों में इस हादसे की खबरें छाई रहीं। हर कोई इस त्रासदी से हिल गया था और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। उस दिन हैदराबाद से कासरगोड जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन नंबर 139 कुंद्रू घाट से गुजर रही थी। यह ट्रेन अपने नियमित मार्ग पर थी और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चल रही थी। अचानक एक मोड़ पर ट्रेन पटरी से उतर गई और नीचे खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना ने यात्रियों को एक भयानक स्थिति में डाल दिया। ट्रेन के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए और चारों ओर चीख पुकार मच गई। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसने बहुत से परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और इस हादसे ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हादसे की यादें आज भी उन परिवारों के दिलों में ताजा हैं। इस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन इस हादसे की भयावहता इतनी थी कि कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। ये घटना इंडियन रेलवेज के इतिहास के सबसे भयानक हादसों में से एक थी। इस हादसे ने रेलवे सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए और इसके बाद रेलवे ने अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं में कई सुधार किए, लेकिन इस हादसे की यादें और इससे जुड़ी पीड़ा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि सुरक्षा में कोई भी चूक कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। इस दिन को याद करते हुए हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ट्रेन नंबर 139 जो हैदराबाद से केरल जा रही थी, उसमें सैकड़ों यात्री थे। दोपहर के समय ट्रेन कुंद्रू घाट के घुमावदार रास्तों से गुजर रही थी। अचानक एक तेज मोड़ पर ट्रेन का इंजन और बहुत सारे डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बे गहरी खाई में जा गिरे। एक्सीडेंट के तुरंत बाद यह पता लगाने के लिए कि यह हुआ कैसे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शुरुआती रिपोर्ट्स में ट्रेन की स्पीड पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने, जिन्होंने यह सब देखा था, उन्होंने दावा किया कि ट्रेन उस घुमावदार रास्ते पर बहुत तेजी से जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ खराबी थी। जैसे ही इस हादसे की खबर फैली, पूरा देश बहुत दुखी हो गया। गवर्नमेंट ने फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। सेना, लोकल लोग और वॉलंटियर्स सब बचाव कार्य में जुट गए। राहत और बचाव कार्य दिन रात चलाए गए। बचाव दल ने मलबे से बहुत से लोगों को जिंदा निकाला। घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। त्रासदी थी जिसने लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए भी प्रेरित किया। सेक्शन 6 त्रासदी से सीख। कुंद्रू घाट ट्रेन एक्सीडेंट ने इंडियन रेलवेज को बहुत कुछ सिखाया। इस हादसे ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए। गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ गया कि वो रेलवे की सुरक्षा को और मजबूत करे। ये साफ हो गया था कि रेलवे सेफ्टी में सुधार के लिए तुरंत कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। दैट इज सेक्शन 7 भारतीय रेलवे में परिवर्तन हादसे के बाद इंडियन रेलवेज ने सुरक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए। सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया और ट्रेन्स की स्पीड पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। रेलवे पटरियों और पुलों की देखभाल पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए।
सेक्शन 8 याद रखने और सीखने का एक दिन। कुंदरू घाट ट्रेन एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दुर्घटना हमारे इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह दिन उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना और एकजुटता का दिन है, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों के दर्द को महसूस करते हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हम एकजुट होकर किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। यह दिन हमें रेलवे सुरक्षा के महत्व को याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। पुराने समय में सुरक्षा के उपाय सीमित थे, लेकिन आज हमारे पास आधुनिक तकनीक और संसाधन हैं जो हमें सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत बनाएं। इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत और समर्पण से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी रेल यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हम सभी को मिलकर इसे सुनिश्चित करना है। सेक्शन 9 सुरक्षा, एक सतत यात्रा। हालांकि कुंदरू घाट जैसी घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हर दुर्घटना हमें एक नया सबक सिखाती है और हमें अपने सुरक्षा मानकों को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती है। रेलवे सुरक्षा एक ऐसा काम है जिसमें हमेशा ध्यान देने की जरूरत होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हर दिन नए नए चैलेंजेस आते हैं। रेलवे ट्रैक की नियमित जांच, ट्रेन के इंजन और डिब्बों की मेंटेनेंस और सुरक्षा उपकरणों की जांच, ये सब मिलकर एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने पास्ट से सीखें और अपनी रेलवे सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा ट्राई करते रहें। पुराने हादसों से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए हमें नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की जान कीमती है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो यह सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। आज के समय में नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों की मदद से हम रेलवे सुरक्षा को और भी बेहतर बना सकते हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग और ड्रोन सर्विलांस जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों की नियमित ट्रेनिंग और सुरक्षा ड्रिल्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं तो वे किसी भी आपात स्थिति में बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही यात्रियों और आम जनता को भी रेलवे सुरक्षा के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। रेलवे सुरक्षा अभियानों और जन सेवा घोषणाओं के माध्यम से हम लोगों को सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अंततः एक सुरक्षित रेलवे प्रणाली का निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हम एक सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव कर सकेंगे।